So dear students, today we are taking totally two programs. Okay, one is sorting and one is finding the greatest element in the array. So how the sorting works? First, we will try to understand using PowerPoint presentation. Now here you can see bubble sort is the technique which we will use. Now these are the array elements. Now you can see the array element, the first one is not sorted. 77, 42, 35, 12, 101 and 5. These values are not sorted. Now how to sort these values? अगर इसको सॉर्ट करना है तो अब ये ऐसे दिखेगा 5, 12, 35, 42, 77, 101. So this array is not sorted, but this array is sorted. So how to convert unsorted array into the sorted one? So there is a procedure called as a bubble sort. Now here in this unsorted array you need to compare first two element, that is this and this. So I have bordered that with red color. I want to compare these two element, and after comparison we came to know that कि ये जो elements है इनकी order गलत है. 77 बिगर वैल्यू है जो पहले दिया है और 42 छोटी वैल्यू है जो बाद में दी है. सो इनकी ऑर्डर प्रॉपर नहीं है. बराबर है ना? कभी भी छोटी वैल्यू आगे चाहिए, बड़ी वैल्यू पीछे चाहिए, तो ऑर्डर गलत है. तो ऑर्डर सही करने के लिए आपको स्वैपिंग करना पड़ता है. डू यू रिमेंबर द 3 स्टेप्स ऑफ स्वैपिंग? कौन से 3 स्टेप थे? टेम्प इक्वल टू ए, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू A minus B. नहीं वो भी होता है. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू टेम्प. टेम्पररी इक्वल टू ए equals to b equal to 10. This is also okay. So this is how the array will be sorted. Sorry, the values will be swapped. अब आपको याद दिख रहा है ये जो वैल्यूज है ये इनकी ऑर्डर बराबर नहीं है, तो इन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा. स्वैप यानी एक्सचेंज. देखो अभी एक्सचेंज हो जाएंगे. हो गया एक्सचेंज. अब ये दो की ऑर्डर प्रॉपर हो गई क्या इन दो एलिमेंट्स की? यस. नाउ दिस टू एलिमेंट्स ऑर्डर इज प्रॉपर. और आगे जाएंगे, इन दोनों को चेक करेंगे. नाउ इज दिस ऑर्डर करेक्ट? 77, 35 ठीक है ये ऑर्डर? ये ऑर्डर भी गलत है. ये ऑर्डर ठीक नहीं है, ये ऑर्डर गलत है. तो फिर से स्वैप कर देते हैं. चलो फिर अब सही हो गई. इज दिस ऑर्डर राइट? 77 एंड 12? नो. 12 बीइंग अ स्मॉलर वैल्यू, वो 77 के जगह चाहिए था और 77 12 के जगह चाहिए था. लाइक दिस. नाउ this 77 and 101, is swapping required here or everything is fine? Here swapping is not required, everything is fine. ठीक है. So no need to swap. Here again problem is there. बड़ी वैल्यू आगे है, छोटी वैल्यू पीछे है. जब भी ऐसा होता है तो आपको स्वैप करना पड़ेगा. So whenever this type of situation is there, you need to swap it. आपको स्वैप करना पड़ेगा. 5 को आगे लेके आना पड़ेगा, 105 को पीछे. अगर आप ऐसा करते हो तो अभी क्या अचीव हो गया पता है? लार्जेस्ट वैल्यू एट लास्ट चली गई. लार्जेस्ट वैल्यू शिफ्टेड टू लास्ट. इसका मतलब एरे सॉर्ट नहीं हुआ. एरे की सिर्फ एक लोकेशन का एलिमेंट सॉर्ट है. ओनली वन एलिमेंट इज सॉर्टेड, नॉट द एंटायर एरे. तो यही प्रोसेस रिपीट करिए अभी फिर. ओके. लेकिन अगली बार आप 101 को कंसीडर मत करना. अगली बार यू डोंट कंसीडर 101. सिर्फ आपको इतने ही एलिमेंट को कंसीडर करना है. स्किप दिस बिकॉज दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड. सेम प्रोसेस. कंपेयर करिए, वैल्यू गलत है तो उसको स्वैप करिए. मैं ये अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ. ओके. सो लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स.
डोंट वरी, वी विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. थोड़ा स्टार्टिंग में आपको ट्रबल लगेगा, बट इट इज सिंपल. चलिए, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द बबल सॉर्ट टेक्निक. देखिए, ये एलिमेंट्स है. दीज आर द एलिमेंट्स. पहली वैल्यू है 23, दूसरी वैल्यू है 15, नेक्स्ट वैल्यू इज 29, नेक्स्ट इज 11, नेक्स्ट इज 1. So I would like to ask to Ankita. Ankita Chauhan will explain. Ankita, बताइए ये array sorted है क्या? Yes or no? Is this array sorted? Ganesh? नहीं है सर. Yes. ये array sorted नहीं है. ये array random है. array का index कहाँ से शुरू होता है? 0 से. 0 से. वेरी गुड गणेश. 0 1 2 3 4. तो ये वैल्यू को और उनको अगर नाम देना है, ठीक है, मतलब एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. अब इसको सॉर्ट कैसे किया जाए? तो जो ये ग्रे कलर से दिखाए गए हैं ना, उन एलिमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे 23 और 15 को. मतलब 0th पोजीशन की वैल्यू जो है 23, वो हम कंपेयर करेंगे 1 पोजीशन की वैल्यू 15 के साथ. कंपेयर करने के बाद आपको क्या लग रहा है, ऑर्डर सही है कि गलत है? 23 और 15 गलत है. गलत क्यों है मैं बताता हूँ. 23 बड़ी वैल्यू है जो कि आगे है, और 15 छोटी वैल्यू है जो कि पीछे. आपको पता है, आप बचपन में स्कूल में अगर असेंबली के लाइन में खड़े होते थे तो टीचर्स क्या बोलते थे कि जिनकी हाइट कम है दे विल स्टैंड फ्रंट, जिनकी हाइट ज्यादा है दे विल स्टैंड बैक. राइट. सो उसी तरह 23 एक बड़ी वैल्यू है, 15 एक छोटी वैल्यू है. इन दोनों की ऑर्डर गलत है. तो दोनों के ऑर्डर को सही करना है तो हमें स्वैप करना पड़ेगा. 23 को इधर भेजना पड़ेगा और 15 को इधर भेजना पड़ेगा. यानी इन शॉर्ट इधर उधर करना है, यानी उनको स्वैप करना है. स्वैप, एक्सचेंज. ये स्वैप करने के 3 स्टेप कैसे रहते हैं? टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू टेम्प. दिस इज द स्टेप जिससे ये स्वैपिंग होता है. 3 स्टेप लगते हैं उसको. ठीक है. अब 15 आगे आ गया, 23 पीछे चला गया, और कंपैरिजन वाले एलिमेंट थे 0 और 1. अब हम कंपैरिजन करेंगे 1 और 2 के बीच में, यानी इन दोनों का. जिन दोनों के कंपैरिजन होने वाले हैं उनका कलर थोड़ा अलग दिया है मैंने. चलो, 23 और 29 को अगर कंपेयर करते हैं तो वैल्यू स्वैप करने की जरूरत है कि ऑर्डर इज इटसेल्फ, मतलब ऑर्डर प्रॉपर है. व्हाट डू यू फील? प्रॉपर है. नहीं सर. ऑर्डर प्रॉपर है. वेरी गुड. प्रॉपर है सर. यस यस यस, आई एग्री विथ यू. ऑर्डर प्रॉपर है, स्वैप करने की जरूरत नहीं है. और आगे बढ़ते हैं. मतलब सबसे पहले कंपेयर हुआ 0 और 1, बाद में कंपेयर हुआ 1 और 2, अब कंपेयर होगा 2 एंड 3. 2 एंड 3 का कंपैरिजन होगा अभी. 2 एंड 3 यानी ये दिस 2. 2 and 3 will be compare. 29 11. Now the order is again wrong. ऑर्डर रॉन्ग है. ऑर्डर रॉन्ग है तो ऑर्डर को सही करना पड़ेगा. 11 को इधर, 29 को इधर, यानी दोनों को स्वैप करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा. 29 के लोकेशन पे 11 को लाना पड़ेगा, 11 के लोकेशन पे 29 को लाना पड़ेगा. ऐसा आप करोगे तो ऑर्डर जो गलत थी वो ऑर्डर फिर से बराबर हो जाएगी. ओके. so in this way the values are करेक्टली प्लेस. अब कंपेयर होगा 29 और 1 का. 29 और 1 को कंपेयर करिए. ऑर्डर फिर से गलत है. 29 को इधर करिए, 1 को इधर करिए.
ये जो कंप्लीट हुआ ना, इसको बोलते हैं कि एक पास कंप्लीट हुआ, 1 पास इज कंप्लीटेड। क्या आप मुझे बताएंगे पहले पास कंप्लीट होने के बाद क्या अचीव हुआ? व्हाट हैज बीन अचीव्ड? क्या काम सक्सेसफुली हो गया जब पहला पास अभी खत्म हो चुका है? प्लीज टेल मी व्हाट इज अचीव्ड। लार्जेस्ट वैल्यू करेक्टली प्लेस हो गई। कौन है लार्जेस्ट वैल्यू जो करेक्टली प्लेस हो गई? 29। अब जब आप अगले पास में जाएंगे तो 29 को फिर से कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। यस। अब जब आप आगे जाएंगे फिर से तो आप 29 को कंपेयर नहीं करोगे। नो नीड टू कंपेयर 29 अगेन। अच्छा, पहले पास में टोटल कंपैरिजन कितने हुए? पहले पास में टोटल कंपैरिजन कितने हुए? 4 6 4। कैसे मैं बताता हूं। सबसे पहला कंपेयर हुआ 0 और 1, फिर कंपैरिजन हुआ 1 एंड 2, फिर कंपैरिजन हुआ 2 एंड 3, और फिर कंपैरिजन हुआ 3 एंड 4। 4 कंपैरिजन हुए, आप ही देख लो। पहले ये दोनों कंपेयर हुए, फिर ये दोनों कंपेयर हुए, फिर ये दोनों कंपेयर हुए, फिर ये दोनों कंपेयर हुए। 0 का 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, ऐसे कंपेयर हुए वो। ओके, सो दे कंपेयर्ड 1 बाय 1। 0 का 1 के साथ हुआ एक कंपैरिजन, ये गिनो ना आप। ये पहला कंपैरिजन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। तो ये एलिमेंट ही सेटल्ड हो गए। ठीक है। सो पहले पास में 4 कंपैरिजन करने पड़ते हैं, तो दूसरे पास में कितने करने पड़ेंगे बताइए? पहले पास में अगर 4 कंपैरिजन करने पड़ते हैं तो दूसरे पास में कितने करने पड़ेंगे? 3 3। वेरी गुड, क्योंकि एक वैल्यू ऑलरेडी सेटल्ड हो गए। तो दूसरे पास में कितने कंपैरिजन करेंगे हम? सिर्फ ओनली 3 कंपैरिजन विल डन इन सेकंड पास। सेकंड पास में सिर्फ 3 कंपैरिजन होंगे। ठीक है। कौन से 3 मैं बताता हूं। सबसे पहले ये कंपेयर हुआ 15 और 23। 15 और 23 ऑर्डर गलत, नहीं सही है, बराबर है ऑर्डर, वैसे के वैसे ही रखो। फिर कौन कंपेयर हुआ 15 और 23 के बाद? 23, 11। फिर कंपेयर हुआ 23 एंड 11। 23 और 11 का कंपैरिजन हुआ, ऑर्डर गलत थी तो स्वैप करना पड़ा। 11 इधर, 23 इधर। देन कंपेयर हुआ 23 एंड 1, ऑर्डर गलत थी, अगेन स्वैप करना पड़ा। 1 हियर, 23 हियर। अब एक और एलिमेंट सेटल्ड हो गया आपने करेक्ट पोजीशन पे, विच इज दैट? 23 यस, 23 इज सेटल्ड। सेकंड पास में कितने कंपैरिजन हुए? 3 3। यस, वेरी गुड। सेकंड पास में टोटल कंपैरिजन हुए 3। सेकंड पास में टोटल कंपैरिजन 3 हुए। आई एग्री विथ यू, 3 कंपैरिजंस इन सेकंड पास। तो गेस करिए थर्ड पास में कितने होंगे? 2 यस, वेरी करेक्ट। एंड लास्ट फोर्थ पास में 1 1। एक बार फिर से शॉर्ट में समझाता हूं, आप ध्यान देंगे। पहले मैं सभी का कलर सेम कर देता हूं, चलो फिर समझाता हूं 1 बाय 1 आपको। हाँ, चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहले कौन दो कंपेयर हुए होंगे? 0 1 यस। इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो 0 का कंपैरिजन 1 के साथ, 23 का कंपैरिजन 15 के साथ। ऑर्डर
सही है कि गलत है? रॉन्ग। गलत। रॉन्ग, गलत है। तो स्वैप कर दीजिए, गलत। 15 को इधर लाइए, 23 को इधर लाइए, स्वैप यानी इंटरचेंज। ये करने के 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। टेम्पररी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू टेम्पररी, ऐसे करोगे, ये 3 लाइन लिखोगे तो ये 15 23 के जगह आएगा, 23 15 के जगह आएगा। हियर ए मीन्स 23 एंड बी मीन्स 15, ऐसा है वो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नाउ 23 और 15 कंपेयर होने के बाद अब हम कंपेयर कर रहे हो इन दोनों को, यानी कौन कौन 0 0 1 हो गया था, आप कौन कंपेयर हो रहे? 1 और 2। 1 और 2, वेरी गुड। पहला कंपैरिजन 0 1 का था, अब कंपैरिजन 1 और 2 का है। ऑर्डर सही है तो राइट। यस राइट, 23 के जगह 23 को रखिए, 29 के जगह 29 को रखिए। और आगे अब कौन कंपेयर होगा? 2 एंड 3। 29। यस 2 एंड 3 मतलब 20, ऊपर देखिए इंडेक्स दिख रहा, यानी 29 और 11 कंपेयर होगा। ऑर्डर इज रॉन्ग। रॉन्ग। गलत। यस यस, ऑर्डर रॉन्ग है तो क्या करना पड़ेगा फिर? स्वैप। यस, ऑर्डर रॉन्ग है तो मुझे करना पड़ेगा स्वैप। आई नीड टू डू द स्वैप। 11 इधर, 29 इधर। अब कौन कंपेयर होगा? ये 29 और आखिरी 1। कंपैरिजन है, 29 एंड 1, यानी 3 एंड 4 का कंपैरिजन। अगेन ऑर्डर गलत है, स्वैप। क्या अचीव हो गया? लार्जेस्ट वैल्यू करेक्टली प्लेस हो गई। कितने कंपैरिजन लगे पहले पास में? 4। 4। 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 कंपैरिजन लगे। और कौन सेटल डाउन हो गया? 29। ये था पास नंबर 1। दूसरा पास, चलते हैं दूसरे पास के तरफ। दूसरे पास में अब किसको कंपेयर नहीं करना पड़ेगा? 29 को 29। कंपेयर। यस, फिर से सबसे पहले कंपेयर होगा 0 एंड 1, 15 एंड 23। ऑर्डर इज राइट। ऑर्डर इज राइट। यस, ऑर्डर इज राइट, नो नीड टू स्वैप। ऑर्डर इज राइट, नो नीड टू स्वैप। 15 और 23। दूसरे केस में मुझे चेक करना पड़ेगा 11 एंड 23, सॉरी 23 एंड 11। ऑर्डर इज रॉन्ग। रॉन्ग। गलत। रॉन्ग, 11 को इधर करिए, 23 को इधर करिए, स्वैपिंग। नेक्स्ट इसमें मुझे कंपेयर करना पड़ेगा दिस टू। ऑर्डर इज अगेन रॉन्ग। ये इधर, ये गलत। इधर, ऐसा चेक करता रहना पड़ेगा मुझे। अब कौन सेटल्ड हो जाएगा? 23। यस, 23। 23 विल बी सेटल्ड। 23 सेटल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो 23 विल बी सेटल्ड नाउ। अब सेकंड पास में कितने कंपैरिजन लगे फिर? 3। 3। थर्ड में कितने लगेंगे? 2। और चौथे और आखिरी पास में कितने लगेंगे? 1। 1। 1। अब based on this theoretical explanation, I would like to ask some questions to you, जिसके आंसर आप मुझे देंगे, फिर मैं प्रोग्राम टाइप करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो पासेस कितना? 4। 4। 4।
यानी Four. पासेस का रिलेशनशिप क्या है पता है क्या? नंबर Zero, माइनस 1. 5 नंबर है तो पासेस कितने? 4. 5 नंबर है तो पासेस कितने? 4. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन है आपके लिए बेस्ड ऑन करंट टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 2. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है तो पासेस कितने होंगे? 9. 9. 9. अगेन व्हाट इज द रिलेशनशिप नंबर माइनस 1. 1? नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस 1. क्वेश्चन नंबर 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 है तो पासेस कितने होंगे? 99. 99. अगेन इससे आपको एक चीज समझ में आ रही. पासेस का फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस 1. 1. नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस 1 विल गिव यू द नंबर ऑफ पासेस. चलो पहले टेस्ट में आप पास हो गए. टेस्ट नंबर 2. अब मुझे ये पूछना है कि पहले पास में कंपैरिजंस कितने होते? पहले पास में कंपैरिजन 5. कितने होते अगर एलिमेंट 5 है तो? 4. 4. कौन से 4 Four. वो भी बता देता हूँ. 0 का 1 के साथ होता है, 1 का 2 के साथ होता है, 2 का 3 के साथ होता है, 3 का 4 के साथ होता है. क्वेश्चन नंबर 3. सेकंड पास में कितने कंपैरिजन होते हैं? 3. 3. 3. 3. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. किसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है? 3 to 4 को, 2, 4. क्योंकि वो सेटल्ड है. क्वेश्चन नंबर 4. थर्ड पास कितने कंपैरिजन? 2. 2. 0 to 1, 2. 1 to 2. ओनली 2 कंपैरिजन. लास्ट पास ये सब पता रहेगा तो प्रोग्राम आसान लगेगा. कितने कंपैरिजन? 1. 1 कंपैरिजन. और किसके बीच में रहेगा वो 1 कंपैरिजन? 0 to 1. 0 to 1. अब आपके पास इन चीजों का नॉलेज है तो मैं अभी आपको प्रोग्राम बिल्ड करके बताता हूँ और अपना एरे हो जाएगा सॉर्ट. कैसे करना है चलो आपके सामने ही प्रोग्राम बनाता हूँ. ओके. ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करता हूँ और आपके सामने प्रोग्राम टाइप करता हूँ. चलिए. हम्म. ये है वो प्रोग्राम. तो हम टोटल 5 एलिमेंट के लिए ही करेंगे पहले, फिर 10 के लिए करेंगे. प्रोग्राम है थोड़ा डिफिकल्ट है बट वी विल मैनेज, डोंट वरी. हम्म. एरे सॉर्टिंग.
सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, एक एरे लेना चाहिए और एरे को इनपुट लेना चाहिए। तो वही पार्ट सबसे पहले करके बताता हूँ। ये एरे ले रहा हूं मैं इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का एरे है। एरे का नाम ले लेता ARY और एरे की साइज चलो 10 है तो 10 रहने दो, या पहले 5 कर देता हूं ना, हमने 5 का एग्जांपल देखा था। तो मुझे 2 लूप लगते हैं। आउटर लूप के लिए मैं आई लूंगा, इनर लूप के लिए मैं जे लूंगा। और स्वैपिंग के लिए कौन सा वेरिएबल लिया है? स्वैपिंग के लिए जो वेरिएबल लिया है वो है टेम्प। स्वैपिंग के लिए जो वेरिएबल मैंने लिया है दैट वेरिएबल इज टेम्प। ठीक है, फॉर स्वैपिंग पर्पज आई एम यूजिंग वेरिएबल टेम्प। नाउ so this is array of 5 element, this is outer loop के लिए I, this is inner loop के लिए J, this is swapping के लिए temp। ऑनलाइन कंपाइलर में CLR SCR की जरूरत नहीं होती है। अब मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए कि मुझे एरे इनपुट लेना चाहिए। तो मैं यहाँ मैसेज देता हूं इनपुट एरे। ये मेरा मैसेज है कि आप एरे को इनपुट लीजिए। पहले 5 वैल्यू है तो लूप कहां से कहा जाना चाहिए इनपुट के लिए? 5 वैल्यू है तो इनपुट के लिए एरे के केस में लूप कहां से कहा जाना चाहिए? 0 to 4। वेरी गुड। ये अगर मेरे एरे के 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो कहां से शुरू होता है इंडेक्स? हमेशा 0 to 1। 0 से शुरू होता है और 4 पे जाके बंद होगा। वो 0 to 4 चलेगा। तो 0 to 4। और इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है? प्रिंटफ की स्कैनफ। इनपुट स्टेटमेंट होता है स्कैनफ। इंटीजर है इसलिए %d। स्कैनफ में कौन सा साइन देना कंपलसरी है? एड्रेस वाला साइन देना। यस, एड्रेस वाला साइन देना स्कैनफ में कंपलसरी है। गिविंग द एड्रेस वाला साइन इज कंपलसरी इन स्कैनफ। ठीक है। नाउ एरे का नाम है ARY और इंडेक्स का नाम है I। तो ये फॉर लूप इनपुट के लिए है। दिस फॉर लूप इज फॉर इनपुट। या हम इनपुट ले लेंगे। ठीक है, इनपुट के लिए है ये फॉर लूप। नेक्स्ट, अब बारी आती है स्वैप करने की। तो स्वैप करने का लॉजिक अभी कॉपी पेस्ट करता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्वैपिंग नहीं मतलब उसमें सॉर्टिंग वगैरह पूरा आ गया। अभी देखिए, अब आप, मैंने जो नोटपैड में क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन के तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपने जो क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए थे उसको आप इस प्रोग्राम के साथ रिलेट कर पाओगे। जस्ट लेट मी अरेंज दिस प्रॉपरली सो आई विल एक्सप्लेन। सी मेरा क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। तो पासेस कितने होंगे? 4। 4। 4 4 यानी 0 से कहां तक? 4 तक। नहीं, 4 यानी 0 से 3 तक। 3 तक। आप 4 तक गए ना तो 5 हो जाएगा फिर। ठीक है, आई रिपीट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इक्वल टू कितने थे? 5। 5। तो पासेस कितने रहेंगे? 4। 4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पासेस रहेंगे 4। पासेस रहेंगे 4। 4 यानी 1 to 4 कि 0 to 3?
0 to 3. यस, इसीलिए आउटर लूप कहाँ से कहा जा रहा है? 0 to 3. अब देखो 2 एज 3 ए टीचर मेरी मेहनत क्या है, अगर मैं इसको आपको डायरेक्ट प्रोग्राम पे लेके जाता था ना तो आपको ये रटना पड़ता था। अभी रटने की जरूरत नहीं है। हमने कम से कम 30-35 मिनट एक थ्योरी टॉपिक पे इन्वेस्ट किए, जिसमें मैंने आपको बराबर प्रॉपर समझाया कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 5 है तो पासेस लगते हैं 4, और एरे में 4 का मतलब हमेशा होता है 0 1 2 3। दैट्स व्हाई आउटर लूप इज गोइंग फ्रॉम 0 to 3। तो अब आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम में कैसे क्या ध्यान में रखोगे? आप एग्जाम में ध्यान में रखोगे, अरे चलो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, मतलब पासेस तो 4 होते हैं, 4 का मतलब एरे के केस में तो 0 से 3 होता है, तो फिर आउटर लूप 0 to 3। यानी आउटर लूप क्या हैंडल कर रहा है हमारे प्रोग्राम में? व्हाट द आउटर लूप इज हैंडलिंग इन आवर प्रोग्राम? passes. यस, आउटर लूप को पासेस हैंडल करने का काम दिया है। आउटर लूप विल हैंडल द पासेस। इनर लूप, जो कि आउटर लूप के थोड़ा अंदर लिखा है ये। अब आप मुझे बताइए, 0 का कंपैरिजन आप 0 से ही करोगे कि 0 का कंपैरिजन आप 1 से करोगे? 0 1 से से 0. यस, आप 0 का कंपैरिजन करोगे 1 से। आप जो है वो 0 का कंपैरिजन 1 से करोगे, बराबर है? 0 विल बी कंपेयर्ड विथ 1। तो फिर सिंपल है, अगर मेरा i 0 है और मैं i का कंपैरिजन j के साथ करना चाहता हूं, तो j क्या रहना चाहिए? i प्लस 1. 1। वेरी सिंपल। मतलब अगर i इक्वल टू 0 है तो j1 रहना चाहिए, ताकि मैं i और j का कंपैरिजन कर सकूं। अच्छा चलो, i की वैल्यू आगे जाके 2 हुई तो j की कितनी होनी चाहिए फिर? 2 plus 1. 2 plus 1 दैट इज 3। मतलब हमेशा कोशिश करना है कि j की वैल्यू i से कितने पोजीशन आगे रहे? 1 1. एक। हमेशा j की वैल्यू i से एक पोजीशन आगे रहे, ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ j शुड बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ i। कितने से? तो 1 से। कभी भी ध्यान में रखना, अगर i 0 है तो j की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर i 1 है तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर i 2 है तो j की वैल्यू 3, और सबसे आखिरी में जब i 3 हो जाएगा तब j की वैल्यू 4। अब ऐसा क्यों? तो अब आप ही, मैंने जो आपको एक एक्सेल शीट में से पढ़ाया था वो येलो कलर वाले में से, तो आप ही समझिए। मैं 0 का कंपैरिजन किससे करता था? 1 से. 1 का, 2. 2 का, 3 से. और 3 का। 4 से. बस यही तो काम मैं यहाँ करवा रहा हूं। अगर i 0 है तो बराबर i प्लस 1 करके मैं j को 1 करवा रहा हूं। जब i की वैल्यू 1 से बढ़ने के बाद 1 हो जाएगी तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 1 से बढ़ने के बाद 2 हो जाएगी तो j की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी हमेशा जो j है वो i से एक पोजीशन, j हमेशा i से एक पोजीशन आगे. आगे ही है, जैसे हमारे प्रोग्राम में था। तो फिर सिंपल है, अगर i 3 पे बंद होगा तो ऑब्वियस है j कहाँ पे बंद होगा? 4 पे, क्योंकि j इज 1 स्टेप अहेड देन i। अब हम करते हैं कंपेयर। एरे ऑफ i कंपेयर कर रहे एरे ऑफ j के साथ। कौन पहले आता है i की j? i। तो जो पहले आता है उसकी वैल्यू छोटी चाहिए कि बड़ी चाहिए? छोटी. जो पहले आता है उसकी वैल्यू हमेशा छोटी चाहिए। जैसे पहले आता है, जैसे 3 आया तो वो छोटा चाहिए, उसके बाद में कुछ आता है तो वो उससे बड़ा चाहिए। 3 इज अ स्मॉलर, 12 इज अ बिगर।
तो फिर 3 पहले है 12 बाद में है। लेकिन आपको अगर गलती से ऐसे लगा कि अरे एरे के आई पोजीशन की जो वैल्यू है वो तो बड़ी है, कैसे बड़ी है? जे पोजीशन से। कभी भी आपको ऐसे लगे, कभी भी आपको ऐसे लगे कि एरे के आई पोजीशन की वैल्यू बड़ी है, काय के एरे के जे। जे, तो इसका मतलब ऑर्डर में गड़बड़ है, ऑर्डर रॉन्ग है। मैं आपको पूछता था ना रॉन्ग ऑर्डर है कि राइट, तो ऑर्डर रॉन्ग है। 1 मिनट के बाद रिकनेक्ट होना, ये प्रोग्राम 6 मार्क के लिए आएगा एग्जाम में, इसको स्किप मत होने देना, 6 मार्क के लिए, इसलिए मैं 40 मिनट लगा रहा हूं एक प्रोग्राम को। अगर आपको लग रहा कि आई पोजीशन की वैल्यू बड़ी है जे पोजीशन से, इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ है, आई पोजीशन पे मान के चलो 34 है और जे पोजीशन पे मान के चलो 15 है, ऐसा उल्टा काम हो गया है। तो अपने को उनको करना है स्वैप। तो स्वैप करने के 3 स्टेप है। टेम्पररी इक्वल टू एरे का आई एलिमेंट, एरे का आई एलिमेंट इज इक्वल टू एरे का जे एलिमेंट, और एरे का जे एलिमेंट इक्वल टू टेम्प। ये बिल्कुल वही स्टेप है जो मैंने आपको बार बार अभी एक्सेल शीट में टाइप करके दिखाए थे। टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू टेम्प। सिर्फ यहाँ ए के जगह एरे ऑफ आई है और बी के जगह एरे ऑफ जे है। ये 3 लाइन लिखने से क्या होती है, आई की वैल्यू जे पोजीशन पे जाती है, जे की वैल्यू आई पोजीशन पे आती है। प्लीज रिकनेक्ट ताकि हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाए।